यशोदानन्दनं व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुञ्ज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विसुतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टप्राय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनिधिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावत्रम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 19 श्लोक संख्या 19। तत्रेकाभयं ध्यातुमुच्छिन्न चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता तत किंचन स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रियों विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतः केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण है, जो समस्त कारणों के कारण है। अतः विष्णु का चिंतन या विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा। यह ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह से एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परब्रह्म निर्विशेष नहीं है। वे व्यक्ति तो है, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी ने पर्णव ओमकार से लेकर विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। भारत के भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र है। श्री विष्णु के मंदिरों में भगवान की अचिंत शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय विग्रह भगवान से अभिन्न है। जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जो एक महान अधिकारी है, अनुशंसा की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओंकार का या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जन सामान्य को ओम इन 3 अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, तो विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत किया गया है कि विष्णु रूप ही ध्यान का चरम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है। इनमें से पहली विधि दूसरे की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। तो यहाँ पर जिस तथ्य का उद्घाटन हुआ है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सरल भाषा में समझा रहे हैं कि भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में जो चीज ध्यान करते हैं, उसी अनुरूप हमारा अगला जीवन निर्धारित होता है।
तो अगर जीवन भर हम लोग धन कमाए, काम वासना में लिप्त रहे या विभिन्न मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में अगर हम लोग लगे रहे, तो कृष्ण चिंतन होना असंभव है। इसीलिए व्यक्ति जो भी काम करे, किसी भी अवस्था में रहे, उनको भगवान विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान करना चाहिए। और पिछले श्लोकों में जिस चीज का वर्णन हुआ है कि व्यक्ति को वन छोड़, घर परिवार छोड़ के वन में जाके समाधि लगा के ओम और उम, ये 3 शब्द, ओम अर्थात प्रणव का उच्चारण करना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए। तो प्रणव का उच्चारण, ओम का ध्यान का अर्थ क्या है? ओम का ध्यान का अर्थ होता है भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को समझना। तो मंदिर में जो भगवान के विग्रह होते हैं, बस वो उनका सार है। तो यहाँ पर कलियुग के लोगों का एक तो मन बहुत चंचल है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात, उनके पास ये विधि भी ज्ञात नहीं है। सबके पास ये ज्ञान भी नहीं होता कि कैसे भगवान विष्णु के विग्रहों को या भगवान विष्णु का ध्यान लगाया जाए। तो मंदिर में जो भगवान विष्णु का विग्रह है ना, अगर उसको ध्यान करते, सिर्फ उनको सिर्फ देखते हैं, तो उनको वो ध्यान का फल मिल जाता है। जो लोग ऋषि मुनि होकर, अर्थात घर परिवार छोड़कर जंगल में जाके समाधि लगाकर जो ओम का उच्चारण करने का जो फल मिलता है, ओनली सिर्फ मंदिर में भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान राम, सिर्फ विग्रह को दर्शन करने से ही वो लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि ओम का उद्देश्य है कृष्ण। वेदे से सर्वेर अहम एव वेद, समस्त वेदों के द्वारा एकमात्र कृष्ण को जानना है। तो कृष्ण के स्वरूप का अगर वो देख लिया, तो किसी चीज को देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सरल है। तो हमारे आचार्यों का कहना है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम, जो हमारे लिए अनुकूल हो, सरल हो, सुलभ हो, उसी चीज को ध्यान करना चाहिए, या उन्हीं के ऊपर हम लोग को मन केंद्रित करना चाहिए। जिसे हम लोग देखते हैं परीक्षा में, जब हम लोग परीक्षा लिखते हैं, एग्जाम देते हैं, बोर्ड परीक्षा, तो जो सरल क्वेश्चन है उसको अगर आप लिख दिए, तो बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको दिमाग लगा के या टुकली चोरी करके पास किया जा सकता है। लेकिन पहले अगर आप हेडेक ले लिया, अरे ये कैसे होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आया, मेरा तो माथा खराब हो रहा है, ऐसा चिंतन करते, तो जो सरल उनको जो आता है वो भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि समय 3 घंटा है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, हमारे लिए जो सुलभ है, हमारे आचार्यों द्वारा जो सुलभ चीज प्रदान किया है, उसको एक्सेप्ट करना है। जंगल में जाके मृग चर्मों में बैठकर बिना जैकेट के वहां पे इतने ठंडे में रहना वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कष्टदायक है। हाँ, इसीलिए क्या करना है, भगवान का जो विग्रह है, जो दिव्य रूप है मंदिर में, उसको आप देखिए। और अभी बोलेंगे प्रभु जी हमारा तो इस्कॉन टेम्पल यहाँ पर नहीं है, आप तो मायापुर में रहते, मैं तो यहाँ रहता हूँ। कोई बात नहीं, आप मोबाइल से देखिए, टीवी में देखिए भगवान के रूप को, क्योंकि आजकल तो हर जगह लाइव होता है। राधा रमन को देखना है, लाइव होगा। श्री गोविंद जी का दर्शन करना है, लाइव होगा। मायापुर के राधा माधव को देखना है, लाइव होगा। श्याम सुंदर वृंदावन के राधा श्याम सुंदर, उज्जैन के राधा मदन मोहन, मुंबई के राधा रास बिहारी, हर जगह आपको लाइव की सुविधा है। तो लाइव मतलब सामने है, तो उसको दर्शन करें। तो दर्शन करके वो सिद्धि प्राप्त होगा जो योगी ऋषि मुनियों को होता है। ठीक है, तो आगे बताया गया है, रजस्तोमभ्यमाक्षिप्तम विमूढ़म मनमात्मना जच्छ धारणया धीरो हंति जा तत्कृतम मलम, कि मनुष्य का मन सदैव रजगुण द्वारा विचलित और तमगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है, और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। ये हम लोग इतना चंचल क्यों होते, इसके पीछे कारण क्या है जानते हैं? ये रजगुण और तमोगुण का प्रभाव। तमोगुण व्यक्ति को अज्ञान के गर्त में ले जाते हैं, और रजगुण व्यक्ति को लोभ लालसा में डुबा देता है, और सत्वगुण व्यक्ति को शांत बना देता है। तो सत्वगुण का लक्षण क्या है? जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है।
जो व्यक्ति भगवत भक्ति में नहीं लगा है वो रजोगुण और तमोगुण में है, और जो भगवत भक्ति में लगा है वो सतोगुण में स्थित है। देवतागण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए सतोगुण में स्थित है। राक्षस असुर ये लोग तमोगुण रजोगुण ही होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते। तो कृष्ण की आराधना, भगवान की आराधना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जो लोग सामान्यतया रजो तथा तमोगुणों द्वारा संचालित होते हैं वो ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के प्रामाणिक पात्र नहीं होते। जो व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहते हैं ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझ पाने अक्षम होते हैं। सतोगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कांचन तथा कामिनी, स्त्री तथा धन के प्रति अत्यधिक लालसा के कारण प्रकट होते। और जो लोग कांचन एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हुए अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार स्वरूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतया निर्विशेषवादी अद्वैतवादी ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने को मुक्तात्मा समझते, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः ब्रह्म के साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि बहुनाम जन्मनां मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नवदीक्षित निर्विशेषवादी को ब्रह्मवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपने उच्चतर अवस्था में ब्रह्मवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु ये परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है, और इसी भक्तिमय विधि से ब्रह्मवाद के सिद्धांतों को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। तो ये था आज का हमारा 2 श्लोक। हम लोग आगे और विस्तार करेंगे। आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं आज की क्लास को। हरे कृष्ण।